Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्राकृतिक वनस्पतियां और वन संरक्षण से संबंधित हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये सीरीज आप जरूर देखिएगा। अगर आप अंत तक इस सीरीज को देख लेते हैं तो आप विस्तृत रूप में यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देखने वाले हैं। इसका मतलब आपकी तैयारी यहाँ पर दमदार होने वाली है। आपका ये टॉपिक एकदम पूर्ण रूप से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर आप ये संख्या दिखाई दे रही है, इस संख्या को आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में वनावरण कितना है? अब यहाँ पर एक नया नाम है वनावरण। वनावरण की बात करें तो यहाँ पर ये कितना है? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। ये किसके अनुसार है? ये ISFR 2023 के अनुसार। ये आपको याद रखना है और इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप में देखते हैं। सर्वाधिक वनावरण की बात करें तो साथियों याद रखना उदयपुर, जो कि कितना है? 2,767.3 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद में आप अलवर याद रखें। न्यूनतम वनावरण की बात करें तो न्यूनतम वनावरण है चूरू में। चूरू का कितना है? 62.73 वर्ग किलोमीटर है। और हनुमानगढ़ का भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है साथियों। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और विस्तृत रूप में प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो आफरी कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में है। स्थापना कब हुई थी? 1985 में इनकी स्थापना होती है। और आफरी का पूरा नाम क्या है? आफरी का पूरा नाम ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम याद रखें। और यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी स्थापना किसके अधीन होती है? तो ICFRE के अधीन इनकी स्थापना होती है साथियों। ये भी अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, काजरी की स्थापना कब की गई? काजरी की स्थापना कब की गई? काजरी भारत सरकार द्वारा 1952 में स्थापित होता है। इसकी स्थापना मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र के रूप में जोधपुर में की गई थी। 1959 में इसका नाम केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान काजरी कर दिया गया। यह भी आप यहाँ पर याद रखें। और मरुस्थल में पेड़ पौधे, चारागाह, पशु भूमि, मृदा व जल संरक्षण का कार्य करती हैं। ये इनका मुख्य कार्य है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। क्वेश्चन है पांचवा, ग्रास फॉर्म नर्सरी कहाँ पर स्थित है? ग्रास फॉर्म नर्सरी कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में है, जयपुर में। और वन अनुसंधान फॉर्म ये गोविंदपुरा जयपुर। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना जयपुर। वन अनुसंधान फॉर्म बांकी सिसारमा उदयपुर। और बीज उत्पादन और भंडारण ये जयपुर में है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है ये? राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पाया जाता है राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेमी से भी कम होता है। तापमान अधिक होता है जबकि वर्षा कम होती है। वनों की मुख्य वनस्पति है यहाँ पर खेजड़ी, बबूल, थोर, केर, कीकर, बेर, फोग, रोइडा, अन्य कटीली झाड़ियाँ तथा सेवन, दामन, मुराद, अंजन, करड़, सिरकानिया आदि घास है यहाँ पर। इसके बाद में आपको देखना है इस प्रकार के वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के मात्र कितना 6.26% क्षेत्र में विस्तृत है। ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, फलोदी, झुंझुनू, जालौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों की शुष्क वनस्पति को क्या कहते हैं? मरुदबिद कहते हैं साथियों। यह भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, मानसूनी वन किस प्रकार के वनों को कहते हैं? मानसूनी वन किस प्रकार के वनों को कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क और मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वनों को कहते हैं साथियों। ये वन दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी अरावली के मध्यम ऊंचाई वाले ढालों में, जहां वर्षा का वार्षिक औसत कितना होता है 50 से 100 सेमी रहता है, वहां पर पाए जाते हैं।
इसके साथ आपको याद रखना है ये किन जिलों में पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर उदयपुर, 6 नंबर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी जिलों में सर्वाधिक है। और जयपुर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर आदि जिलों में अत्यधिक कटाई के कारण ये वन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में आपको याद रखना है राज्य के कुल वनों का 90% से अधिक क्षेत्र इन वनों से आच्छादित है। तो ये थी विस्तृत रूप में जानकारी। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो वह जिला याद रखें सिरोही। आबू पर्वत के चारों ओर 150 सेमी या अधिक वार्षिक वर्षा व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये वन सघन तथा हरे भरे रहते हैं। ये वन सघन तथा वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। वानस्पतिक विविधता की दृष्टि से ये राज्य का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है, यह भी आपको याद रखना है। और इस वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, सिरसा, बांस, बेल, जामुन, रोहिड़ा। और इनका क्षेत्र कितना है, तो 0.39% इनका क्षेत्र है। 90वां क्वेश्चन देखो, सालर वन कितनी ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सालर वन ये 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सालर वन गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। सालर वन गोंद का अच्छा स्रोत है साथियों। वन विस्तार की बात करें तो उदयपुर, 6 नंबर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, ब्यावर, अलवर, जयपुर, सीकर जिलों में पाया जाता है। और यहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो धोक, कठीरा, धावड़, अन्य वृक्ष मिलते हैं। साल वृक्ष को 2 राज्यों का राज्य वृक्ष माना जाता है। साल वृक्ष से 2 राज्यों का राज्य वृक्ष है ये, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तरी भारत में इसे क्या कहते हैं, साखुआ के नाम से जाना जाता है उत्तरी भारत में। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जंगल की आग या फिर जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है पलाश ढाक के वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुर्ख लाल एवं पीले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जंगल की ज्वाला। इसका वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम की बात करें तो ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आपको याद रखना है। इनके वन पहाड़ियों के मध्य कठोर और पथरीले क्षेत्रों के मैदानी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इसके साथ आपको याद रखना है यहाँ पर इन क्षेत्रों में ढाल वृक्ष के अलावा जड़बेरी, कंकेरी, हिंगोटा, हरजन, अरुंज के वृक्ष भी मिलते हैं। और ये वन मुख्यतः राजसमंद में पाए जाते हैं, राजसमंद। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में शुष्क सागवान वन सघन रूप में कहां पर पाए जाते हैं। सघन रूप में कहां पर पाए जाते हैं शुष्क सागवान, तो जिला याद रखें यहाँ पर बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन सघन रूप में पाए जाते हैं। और 250 से लेकर 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं ये। राज्य में अन्य जिलों में जैसे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, आबू पर्वत के कुछ भाग तथा बाराकोटा, झालावाड़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। और इन वनों में मुख्य वृक्ष देसी सागवान है। अन्य वृक्ष बरगद है, आम है, तेंदू है, गुलर, महुआ, साल, खेर आदि। ये वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के लगभग 6.86 भाग पर विस्तृत है। ये जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है साथियों। अब देखो यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो याद रखना यहाँ पर खेजड़ी। और यह राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और इसे कब घोषित किया गया था, इसे 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। यह भी आपको याद रखना है यहाँ पर। और इसके अलावा खेजड़ी वृक्ष तेलंगाना का भी राज्य वृक्ष है साथियों। तो ये दोनों ही चीजें याद रखें यहाँ पर। और खेजड़ी वृक्ष पर 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया। समी वृक्ष, गौरव वृक्ष, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष और थार का कल्प वृक्ष आदि इनके चर्चित नाम है। इनकी फली को क्या कहते हैं, सांगरी, और पत्तियों को लोम कहते हैं। ये चारे के रूप में प्रयुक्त होती है। और इसका फूल मिंजर कहलाता है। अगला देखो यहाँ पर इसका वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। समी वृक्ष का पूजन कब किया जाता है, तो विजयादशमी दशहरा के दिन। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी, जुजार जी का थान बना होता है।
और स्थानीय भाषा में खेजड़ी को सीमलो कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमलो। यह लेग्यूमिनोसी परिवार का वृक्ष है। यह भी आप याद रखें यहाँ पर, और ये एक सदाबहार वृक्ष है साथियों। इसे वंडर ट्री के नाम से भी जाना जाता है, इसे वंडर ट्री भी कहते हैं, और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो 13 नंबर का क्वेश्चन है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना कई बार पूछा गया है, बांस को कहते हैं। और ये आबू पर्वत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यह आबू पर्वत, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलम्बर, कोटा में पाया जाता है। और बांस का वानस्पतिक नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है। चंदन के वन वाले क्षेत्र कौन से हैं? चंदन के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में राजसमंद जिले के हल्दीघाटी, खमनौर, सिरोही के देलवाड़ा क्षेत्र में चंदन के वन पाए जाते हैं। और चंदन का वानस्पतिक नाम ये देखो साथियों, यहाँ पर ये प्रत्येक क्वेश्चन हम यहाँ पर विस्तृत रूप में देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कंटेंट पूरा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? बीड़ी बनाने में किस वृक्ष के पत्ते काम में लिए जाते हैं? बीड़ी बनाने के लिए कौन से वृक्ष की पत्तियां काम में आती है? तो वो है तेंदू का वृक्ष। तेंदू के वृक्ष के पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ियां बनाई जाती है साथियों। बीड़ी किससे बनती है? तेंदू के पत्ते से। और तेंदू वृक्ष सर्वाधिक रूप में कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश, याद रखें। राजस्थान में तेंदू वृक्ष कहाँ पर मिलता है? झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलम्बर, डूंगरपुर, ये जिले आपको याद रखने हैं यहाँ पर। और तेंदू को वागड़ का चीकू कहते हैं। तेंदू को वागड़ का चीकू कहते हैं, ये भी आप याद रखें। और इनका वानस्पतिक नाम ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैज्ञानिक नाम। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। गोडावण की प्रजनन स्थली किसे कहते हैं? सेवण घास। सेवण घास को गोडावण की प्रजनन स्थली कहते हैं। और गोडावण राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है। सेवण घास पाई जाती है रेगिस्तान में। सेवण घास विशेषकर जैसलमेर जिले में पाई जाती है, ये आप याद रखें यहाँ पर। और सेवण घास जैसलमेर के पोखरण व मोहनगढ़ के मध्य स्थित लाठी सीरीज क्षेत्र में प्रचुरता से पाई जाती है। प्रचुरता से पाई जाती है कहाँ पर? जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य स्थित लाठी सीरीज के क्षेत्र में प्रचुरता के साथ पाई जाती है सेवण घास। इनका वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम, सेवण घास का यहाँ पर वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम की बात करें तो साथियों आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पर लसियोरोस सिडिकोस, ये इनका वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। लीलोन घास को ही स्थानीय भाषा में सेवण घास कहते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। कौन सी घास पर्यावरण व भूमि के लिए ज्यादा फायदेमंद है? यहाँ पर क्वेश्चन है 17 नंबर का। कौन सी घास पर्यावरण व भूमि के लिए ज्यादा फायदेमंद है? धामण घास। ये रेगिस्तानी घास है और यह पर्यावरण को बचाए रखती है, भूमि को बांध कर भी रखती है। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। इसके साथ और अन्य घासों की बात करें तो साथियों देखो यहाँ पर एक है करड़ घास। ये पशुओं के लिए अति उत्तम है, हरी घास है ये। और अंजन घास की बात करें तो यह गाय और घोड़ों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सहजन ये वृक्ष है, इसे सेजन भी कहते हैं। और ये पोषक तत्वों से भरपूर इस वृक्ष को औषधीय भंडार के रूप में जाना जाता है। औषधीय भंडार के रूप में सहजन को जाना जाता है, सेजन को कहते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। राज्य का सबसे बड़ा और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर में है। क्षेत्रफल इनका कितना है? 289.11 वर्ग किलोमीटर। और 1955 में क्या होता है? इसकी घोषणा होती है 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में। इसी के साथ आपको 1980 में 1 नवंबर को राष्ट्रीय उद्यान का नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये जानकारी भी याद रखनी है। यहाँ पर है जोगी महल, गणेश मंदिर आदि दर्शनीय स्थल, और पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजबाग झील, ये सब यहीं पर है। और मगरमच्छ यहाँ का दूसरा आकर्षण है, ये भी आप याद रखें साथियों। अब देखो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन है खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस की बात करें तो ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। 12 सितंबर याद रखें यहाँ पर, 12 सितंबर याद रखें यहाँ पर। और अमृता देवी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए
प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। खेजड़ली विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला स्थल है और ये कहाँ पर है? खेजड़ली, जोधपुर में। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो जोहड़बीड़, बीकानेर, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और जबकि यहाँ बात करें अपन एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्ष, राजस्थान में पूजे जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो डाब, ग्रहण के अवसर पर इसकी पूजा होती है। खेजड़ी, खेजड़ी की पूजा कब होती है? दशहरा व जन्माष्टमी पर। पीपल शनिवार और ज्येष्ठ माह पूर्णिमा पर। बरगद की पूजा कब की जाती है? तो ज्येष्ठ माह की अमावस्या को इनकी पूजा होती है। केला बृहस्पतिवार को। तुलसी प्रतिमाह 13 को। आंवला, आंवला कार्तिक शुक्ला नवमी, आंवला नवमी को। और फाल्गुन शुक्ल 11, ये भी आपको याद रखनी है यहाँ पर, आंवला एकादशी। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, वन्य जीवों के कम होने का कारण है? वन्य जीवों के कम होने का क्या कारण है? तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और नगरीकरण, ये 2 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से वन्य जीवों की संख्या में कमी आई है। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य में वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश महाराजा सरदार सिंह ने किस वर्ष बनाई? तो ये योजना आप याद रखना है, इनका सन कौन सा है? 1910। राज्य में वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश महाराजा सरदार सिंह ने कौन से वर्ष बनाई थी? 1910 याद रखना। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर वैधानिक रूप से वनों के प्रकार कितने हैं? वैधानिक रूप से वनों के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के वन है। रक्षित वन है, आरक्षित वन है और अवर्गीकृत वन, तीनों ही आप याद रखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने चॉइस टाइप कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून है और विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस ये 16 सितंबर याद रखें। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ये। इसके साथ आपको याद रखना है कुर्जा के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तालछापर अभ्यारण्य की बात करें तो ये कौन से जिले में है? चूरू जिला याद रखें। और राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य की बात करें तो राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है? उदयपुर में है ये। और इनका क्षेत्रफल कितना है? 5.19 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर विस्तृत रूप में पढ़ने की कोशिश की है। अगर आप ये सीरीज अंत तक देखे होंगे तो कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस क्लास को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो ये सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज और अगली सीरीज में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी की ये हम टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।